जंजीरें सिर्फ लोहे की नहीं होती, हमारी आदतों की भी जंजीरें होती हैं। और जब इनमें कोई कैद हो जाता है, तब न उसके सपने बचते हैं, न उसका भविष्य बचता है। मैं बात कर रहा हूँ नशे की आदतों की। और हर रोज सैकड़ों नशा करने वाले मरीजों को देखते हैं डॉक्टर प्रशांत जांगड़ा हमारे साथ हैं। इसी विशेष मसले पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर जांगड़ा से हम। और डॉक्टर साहब, हर रोज सैकड़ों पेशेंट को आप देखते हैं, लंबी सीटिंग है आपकी। किस तरह के मरीज जो है आते हैं, लड़कियां, महिलाएं, तुलनात्मक दृष्टि से गिनती में क्या कुछ है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत जांगड़ा यहाँ पर मनोरोग विशेषज्ञ के पद पर सिविल अस्पताल हिसार में कार्यरत हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर नशे से पीड़ित जो मरीज हैं, वहाँ रोज की 20 से 30 ओपीडी आ रही हैं, जिसमें से कुछ महिलाएं आती हैं, जिसमें उनका पार्ट होगा 5 से 10% महिलाएं आती हैं, बाकी सारे मेल मरीज आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो नशा है, एक ये मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, और सिविल अस्पताल हिसार में उसका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक मानसिक बीमारी है, इसका हम सब मिलकर इसको दूर किया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर का भी रोल रहता है, साथ में पेशेंट का भी, उनकी फैमिलीज का भी काफ़ी रोल रहता है। कुछ लोग जो है नशे की गोलियां लेते हैं, कप सिरप का नशा भी करते हैं और विक्स का भी नशा करते हैं। ये जो नशा है, सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जो पहले कफ सिरप लेते थे। ये बेसिकली ओपियोइड होता है इसमें, जिसको हम ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम कहते हैं, जो पेशेंट इसका नशे की आदी हो जाता है ज़्यादा। और जनरली यहाँ पर चिट्टा जो लेते हैं वो लोग आते हैं, हीरोइन का यूज करते हैं। साथ के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो गांजा लेते हैं, साथ के साथ जो शराब है वो लोग भी आते हैं। इन सब में सबसे जो आजकल युवा वर्ग जो इससे पीड़ित है वो है चिट्टा और स्मैक, जो लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हिसार में शायद 80% लोग इसी से ही पीड़ित हैं। धारणा ये बनी हुई है कि मूड ठीक हो जाता है नशे से, टेंशन दूर हो जाती है। ये धारणा जो है कितनी सही है? ये धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो नशा है, जो कहते हैं कि मूड ठीक हो जाता है, ये टेम्परेरी होता है। मतलब हार्डली 5 से 10 मिनट का ही ऐसा होता है कि जिसमें मूड ठीक हो जाता है। लेकिन ये नशा धीरे धीरे आपको उस गर्त में जकड़ लेता है, उस बीमारी की तरफ धकेल देता है, जिसमें आपको सिर्फ नशा ही नशा दिखता है, और जो आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनसे दूर कर देता है। और जो उनका परिवार है वो इससे पूरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर प्रशांत जांगड़ा जिस तरह से सेवाएं देते हैं और जिस तरह से वे काउंसलिंग करते हैं, दूर दराज तक इतने बेहतरीन डॉक्टर नहीं है। तो आप रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर प्रशांत जांगड़ा से। इस नशे में जो लोग पड़ चुके हैं, दवा से कितनी असर करती है काउंसलिंग? जैसा कि पूरी रिसर्च में देखा गया है, जो रिसेंट स्टडीज भी है और पुरानी जो रिसर्च है उसमें देखा गया है कि जो विड्रोल सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए तो पहले दवाइयों की जरूरत पड़ती है। उस पेशेंट को पहले डिटॉक्स किया जाता है। डिटॉक्स करने के बाद उसका ये देखते हैं कि उसका मोटिवेशन कितना है ना। वो उसके बाद उसके मोटिवेशन को बढ़ाया जाता है कि भी आपने नशा छोड़ना ही छोड़ना है, वो काउंसलिंग के द्वारा की जाती है। उसके बाद वो नशा दोबारा ना ले तो एक रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी होती हैं, वो यहाँ पर जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो देते हैं। साथ ही साथ उसको क्रेविंग ना हो, तलब ना लगे, उसके लिए दवाइयाँ भी दी जाती है। तो ये एक टाइप से काउंसलिंग और दवाइयाँ दोनों ही जरूरी है इस जो नशा पीड़ित व्यक्ति है उसके इलाज में। ये दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं, और साथ के साथ
परिवार की भूमिका और समाज की भूमिका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। एक ये टीम वर्क है जो सब मिलके इस जो बीमारी का है इसको दूर किया जा सकता है। अब बहुत से मरीज जो हैं ठीक हुए आपकी देख-रेख में। ठीक होने के बाद क्या पंचलाइन होती है उनकी? ठीक होने के बाद यहाँ हम जैसे जिस पेशेंट बहुत ज़्यादा जो नशे से ग्रस्त है उसको हम भर्ती करते हैं। कुछ लोगों को हम ओपीडी बेस पे भी दवाई देते हैं और जब वो एक बार नशे से दूर हो जाता है उसको बाद में हम रेगुलर उसको बुलाते हैं कि ओपीडी में उसको फॉलोअप लेते हैं और साथ ही साथ उसको जो समाज से जुड़ने में भी हमारी भूमिका होती है कि समाज से जुड़े वो। तो हमारे यहाँ साइकेट्रिक सोशल वर्कर भी हैं जो इस भूमिका को निभाते हैं। जेल में बराबर आप विजिट करते हैं, मेरे ख्याल हफ्ते में 2 मर्तबा। वहाँ किस तरह की तस्वीर है? जेल में भी अगर मैं मानूँ जैसे सेंट्रल जेल 1 में 2000 के आसपास वहाँ पर जो जेल में कैदी हैं वो 2000 के आसपास है वहाँ पे। उनमें से अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर नशे से काफ़ी लोग ग्रस्त हैं और उनमें से ओपीडी हमारी 100 के अराउंड वहाँ की ओपीडी है और हम हर हफ्ते वहाँ पर विजिट करते हैं और उनका उपचार करते हैं। जी। लेक्चर देना पड़े नशा मुक्ति पर तो आपकी विशेष लाइन क्या होगी? हर लेक्चर की बात करें तो वैसे तो हमारा पूरी ये टीम वर्क होता है कि सिविल अस्पताल की डीएमएचपी टीम है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर सुशील गर्ग जी, जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं और हम पूरे हिसार में ये लेक्चर भी डिलीवर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई जो भी नशा से ग्रस्त है वो यहाँ पर आए। तो मैं यही कहूँगा कि जो नशा है वो लाइलाज नहीं है और नशा हर बीमारी का इलाज भी नहीं है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो पेशेंट ये सोचता है कि भी नशा ही हर चीज़ का इलाज है, वो चीज़ गलत है। बल्कि नशा है वो लोगों को धकेल रहा है, एक उस कुएँ में धकेल रहा है कि जिसमें मौत ही आनी है उसको। और साथ के साथ आप अपने अ, इसमें जो व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी ख़त्म करते जा रहे हैं, साथ में जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी ख़त्म हो रही है और साथ के साथ जो देश का विकास हो रहा है उसमें भी ये बाधा बन रहा है। यानी इन धारणाओं को बदलना होगा। जिस तरह जो नशा करते हैं लोग उनके लिए हमने धारणा बना रखी है कि ये बेकार हो चुका है, इस पे एतबार नहीं किया जाता, ये जो है मुर्दे की तरह हो गया है, उसे सँभालने की ज़रूरत है। ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल धारणा को बदलना पड़ेगा क्योंकि जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो नशा छोड़ना चाहता है लेकिन उसको कोई सहायता नहीं मिल पाती। समाज की तरफ से भी नहीं मिल पाती, कई बार उनकी फैमिली है वो भी नहीं दे पाते, साथ में उनको एक इलाज भी नहीं मिल पाता। जैसे मैं कहूँ तो जैसे यहाँ पर मनोरोग विशेषज्ञ की कमी है पूरे देश में। तो एक तो मनोरोग विशेषज्ञ नहीं है, दूसरा समाज भी उनको एक घृणा की तरह देखता है, घृणा करता है उनसे कि भई ये तो नशेड़ी है, ये तो हमारा नुकसान ही करेगा। बट ऐसा नहीं है, हमें उनको मौका देना चाहिए, हमें अपनी धारणा चेंज करनी होगी। दीवारों पे, इलेक्ट्रिक पोल पे नशा मुक्ति केंद्र के इश्तिहार हैं, मोबाइल नंबर हैं और बहुत से ऐसे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। इस पे आपकी टिप्पणी क्या है? कई नशा मुक्ति केंद्र जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वहाँ पर कुछ शिकायतें भी आई हुई हैं कि भई वो लोग उनका इलाज अच्छे से नहीं करना चाहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप रजिस्टर्ड जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, उनमें ही अपने पेशेंट्स का या मरीजों का इलाज करवाएँ। क्योंकि और ये सारी नशा मुक्ति केंद्र की सूची सेवा की ऑनलाइन जो साइट है उस पे उपलब्ध है और जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं पूरे स्टेट के, आप उनमें भी उनका इलाज करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सकता है। हर रोज़ सुबह जब आप निकलते हैं अपने घर से सिविल हॉस्पिटल में आने के लिए, ज़हन में ये होता है कि जो लोग नशा कर रहे हैं अब उनसे मुझे सामना करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है। तो मैं आपका अभी तक का जो सफ़र है आपकी लाइफ़ का, वो मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। एक्चुअली मैं
भिवानी से हूँ और वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। उसके बाद मैंने एमबीबीएस अग्रवा से की थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। पीएचसी डोभी में था, एक गांव का माहौल था और ये राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक था। तो मैंने वहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि भी उन लोगों में जो गांव में मानसिक स्वास्थ्य है उनका ठीक नहीं है और इनकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं है। भई वो परेशान हो रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। तो तब ये लाइन चुनी। हाँ, तब मेरा ये हुआ कि भी मैं इस फ़ील्ड में जाऊँ। फिर मैंने पीजीआई रोहतक से ये एमडी साइकियाट्री की और उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर प्रॉपर सेवाएँ दे रहा हूँ हिसार में पिछले 3 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। थैंक यू। फिल्मी गीत सुना मैंने कि पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने पे खिलते नहीं। नशा कुछ ऐसा ही है, इसके चंगुल में जो आ गया, इस रास्ते पर जो निकल गया, फिर जिंदगी में लौट कर रास्ता पाना बड़ा मुश्किल है। तो संभलिए और चलिए शान से, क्योंकि ये ज़िंदगी बिना नशे के भी बहुत रंगीन है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ टाइम हिंदी।